Hello students, before it we studied about the Varnas and SS2 property and also studied about the source 13, which was a short conversation between two persons. One of them was the king's son named Avantiput and the second was the disciple of Lord Buddha whose name was Kanchan. And in that conversation it had been declared that there should be no difference among the Varnas ऑन अकाउंट ऑफ द बर्थ। यानी उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उस पर यह बात प्रमाणित हो गई थी कि वर्णों के बीच में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। किस आधार पे? ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय वेयर kept in rich family while many brahmins were found who were so poor। तो इस आधार पे कहा गया कि नहीं, जन्म के आधार पे ये अंतर नहीं होना चाहिए बल्कि धन के आधार पे है अंतर। चलिए चलते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस यानी सामाजिक विभिन्नताओं की एक्सप्लेनिंग, व्याख्या। एंड अ सोशल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मीन्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसको हिंदी बोलेंगे कॉन्टैक्ट को ए टाइप ऑफ अनुबंध, एक सामाजिक अनुबंध। व्हाट इट मीन्स, there would be some type of social differences and to improve those differences some persons surely would have taken the contact। what did they do? वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। यानी कि उस समय कुछ जो है सामाजिक विभिन्नताएं रही होंगी जिनको दूर करने के लिए लोगों ने प्रयास किया होगा। तो क्या प्रयास किया होगा? वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, according to the Buddhist texts, they presented the alternative conceptions of the society। It means they presented a separate type of society in which there were several inequalities। यानी उन्होंने एक अलग तरह की समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें कि तमाम तरह की डिफरेंसेस थी, यानी इनइक्वलिटीज थी, ठीक ना। एंड टू रिमूव दोज इनइक्वलिटीज, टू इम्प्रूव एंड टू रेगुलराइज द सोसाइटी, उसे रेगुलराइज करने के लिए व्हाट डिड दे डू एट दैट टाइम? वी हैव टू स्टडी। यानी सामाजिक विभिन्नताएं, जैसे कि एज यू नो इन द प्रेजेंट टाइम, जैसे आज भी आप देख रहे हैं वैसे ही विभिन्नताएं पहले भी थी। तो व्हाट डिड द पीपल ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड डू टू इम्प्रूव दोज इनइक्वलिटीज, to improve those inequalities which were spread in the society and to regularize the society? What did they do? Let us study। उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए विभिन्नताओं को क्या किया था? चलिए पढ़ते हैं बेटा। सुत्त पिटक, व्हाट इज इट? इट इज ए माइथ। माइथ मीन्स बेटा पौराणिक कथा, ठीक ना, रिटन बाय द बुद्धिस्ट। इट मीन्स सुत्त पिटक वॉज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक, ठीक है बेटा। चले, अकॉर्डिंग टू द सुत्त पिटक, अकॉर्डिंग टू द सुत्त पिटक, इट सजेस्ट दैट ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स एंड वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स नॉट फुली डेवलप्ड। तो अकॉर्डिंग टू द सुत्त पिटक, the originally human beings did not have fully evolved bodily forms। यानी कि मानव का पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं हुआ था। नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, और न तो यह वनस्पति जग पूरी तरह से विकसित था। इट मीन्स ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल वर्ल्ड वॉज नॉट फुली डेवलप्ड, ये पूरी तरह से विकसित नहीं थे। इवन इसके बावजूद भी ऑल द बींग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, हैप्पी, पीसफुली, दे लिव्ड टुगेदर पीसफुली, हैप्पीली
and they used to take from the nature what they needed for their meal। मतलब ये तमाम तरह की बातें थीं कि पूरी विकसित नहीं थी। जैसे आज हम देख रहे हैं, उस ऐसे मानव पूरे विकसित नहीं था। जितनी ज़्यादा जो आज विकास हो चुके उतना नहीं था। वनस्पति जगत भी विकसित नहीं था, इसके बावजूद भी वनस्पति जगत, जंतु जगत, यानी मानव जगत, सब के सब एक साथ जो है खुशहाल जीवन जी रहे थे, और प्रकृति से मानव उतना ही लेता था जितनी उसको भोजन के लिए आवश्यकता होती थी। ठीक ना, ये बात बताई गई है। और ये बात भी बताई गई है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम्स, ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, देयर वॉज फाउंड अ टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन, यानी एक तरह का पतन पाया जाने लगा, पतन पाया गया। व्हाट दैट डिटेरियोरेशन, वह पतन क्या था? इट वॉज फाउंड अकॉर्डिंग टू द सुत्त पिटक। हम इसके तक चल रहे बेटा, विच है बी रिटन, जो लिखा गया है, विच हैज बी रिटन, उसके बारे में चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुत्त पिटक, बुद्धिस्ट explained that the human being became greedy, they became greedy, violent and deceitful। यानी जो मानव थे वो बहुत लालची नेचर का हो गया, वायलेंट हो गया, हिंसात्मक हो गया, और डिसीटफुल यानी कि धोखेबाज टाइप का हो गया। समझा? दिस मेड द सोसाइटी वरीड, इससे समाज में चिंता हुई। भाई सारे के सारे लोग तो वैसे थे नहीं है। So the people of society gathered and they thought that we should select a person, a human being, who could have the power of the punish to any guilty, who may be angry with the wrong person, and who could be able to criticize that person who is worth criticize। यानी हम ऐसे व्यक्ति का चयन क्यों न करें जो हमें विच में बी पावरफुल एमंग अस, जो हमारे बीच में जो शक्तिशाली हो, एंड ही हैज़ द पावर टू पनिश एनी रॉन्ग पर्सन, किसी गलत व्यक्ति को सजा देने में सक्षम हो। हु कुड बी एंग्रीड, जो मतलब हु मे बी एंग्री, एनोयड, जो नाराज भी हो सके, विद द फॉल्स पर्सन, रॉन्ग पर्सन, जो गलत व्यक्ति के साथ नाराज हो सके, अपना क्रोध जाहिर कर सके, हैं, एंड हु मे बी एबल टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन हु इज वर्थ क्रिटिसाइज्ड, और ऐसे व्यक्ति का जो आलोचना का पात्र है उसकी आलोचना कर सके, एंड ही आल्सो मे बैनिश दैट पर्सन हु इज वर्थ बैनिश्ड। मैं भूल गया था इसमें बेटा, बैनिश मीन्स बेटा उसे निष्कासन करना, और ऐसे व्यक्ति को निकाल भी सके समाज में से, बैनिश, BANISH, BANISH, हाँ, who could banish that person who is worth banished, यानी ऐसे व्यक्ति को समाज में से निकाल भी सके जो निकाला जाने योग्य हो। ऐसे व्यक्ति का हम क्यों ना सिलेक्शन करें। So they decided and they select a person who was called महासम्मत। फिर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चयन किया जो महासम्मत कहलाया, and that was also called great elect because he was elected by the people। उसे ग्रेट इलेक्ट कहा जाता था या तो महासम्मत कहा जाता था। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टडी अबाउट महासम्मत। ही वॉज अ ह्यूमन चॉइस, ही वॉज यानी महासम्मत वॉज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन चॉइस, वह ह्यूमन चॉइस का एक प्रतीक था। ही वॉज कंसिडर्ड एज ए रूलर, वह एक सम्राट की तरह समझा जाता था, बिकॉज ही हैड द पावर ऑफ रूलिंग, उसके पास जो शासन करने का अधिकार दिया गया था, हैं, टुवर्ड्स द सोसाइटी, समाज की तरफ से ही। एंड बिफोर इट वी स्टडीड दैट द रूलिंग सिस्टम वॉज पैटर्नल सिस्टम। इसके पहले तो हमने पढ़ा था कि जो शासन करने वाला जो सिस्टम था वो पैटर्नल था, पैतृक था, विरासत रूप में, राजा के बाद उसके बेटे को राजा का पद दिया जाना, उसके बाद उसके बेटे को। बट दिस वॉज डिफर फ्रॉम दैट, यह तो उससे अलग था, बिकॉज महासम्मत was elected by the human beings।
यह लोगों के द्वारा चुना गया था। ठीक है बेटा। एंड टू एस्टेब्लिश, नेक्स्ट सेकंड वाला, एंड टू एस्टेब्लिश द इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन द पीपुल क्रिएटेड सम इंस्टीट्यूशंस। यानी आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, यानी सारा जो मतलब प्रक्रियाएं सही सलामत चल सके, इसके लिए उन्होंने जो तमाम दे क्रिएटेड और सेवरल इंस्टीट्यूशंस, यानी ऑल द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज वी आर कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड वाला, to select the महासम्मत was a great social creation of human, यानी महासम्मत का जो है वो चुना जाना और creation of all these institutions was a great contribution of human, ये मानव का बहुत बड़ा योगदान था। और नेक्स्ट है बच्चा फ्यूचर चेंज, फ्यूचर चेंज, ठीक ना। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, if human beings were responsible for the creation of this all system, if the human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in the future। कहने का मतलब ये बेटा कि यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो वह भविष्य में बड़ा परिवर्तन भी ला सकते थे। दैट्स व्हाट ऑल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।